विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर साउथ पोलो स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड चंदन जोर जोर से हंसने लगा था। मुझे याद आया, तुम विराज जिंदल हो ना, जिसका परिवार कचरा उठाता है। तुम यहाँ पर अपने बचपन की यादें ताजा करने आए हो या फिर कचरा उठाने? चंदन ने विराज का मजाक बनाते हुए कहा। चंदन की बात सुनकर विराज को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदन अंकल, क्या मैं अंदर जाकर एक बार स्कूल देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स। विराज को यकीन नहीं हुआ कि चंदन एक बार में मान गया था। विराज चंदन को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही विराज के मुंह से थैंक्स शब्द बाहर आया, वैसे ही चंदन ने अपना हाथ हिलाते हुए विराज को टोका और अपना मुंह खोलते हुए बोला, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में वैसे भी बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है। कुछ ही दिनों में स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला है। तुम काम पर लग जाओ, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ कचरा ही साफ करना, अपना हाथ मत साफ करना। विराज चंदन की बात अच्छे से समझ गया था। हाथ साफ मत करना यानी चोरी मत करना। विराज कोई चोर थोड़ी था, लेकिन विराज को नीचा दिखाने में चंदन को एक सेकंड भी नहीं लगा था। जब जितिन ने चंदन के मुंह से ये शब्द सुने तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो चंदन से इस बारे में आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन विराज ने उसे रोक दिया था। विराज ने मुस्कुराते हुए चंदन को देखा और बोला, रिमाइंडर देने के लिए शुक्रिया चंदन अंकल, अब हम अंदर जाते हैं। ये बोलते हुए विराज ने जितिन का हाथ खींचा और स्कूल के अंदर ले गया था। विराज भाई, आपने उस आदमी को साफ साफ क्यों नहीं समझाया कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है? वो आदमी हम दोनों को चोर समझ रहा था। जितिन को चंदन का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। स्कूल के कैंपस में वॉक करते हुए जितिन ने अपने दिल की बात विराज से कह डाली थी। जितिन के एक्सप्रेशंस देखकर विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जितिन, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए कितना समय हो गया है? क्या तुमने मुझे कभी भी इमेच्योर हरकत करते हुए देखा है? वो बस एक बूढ़ा आदमी है जो दरवाजे पर स्कूल की पहरेदारी कर रहा है। उसे समझाने का क्या फायदा? क्या तुम्हारे पास समझाने के लिए इतना वक्त है? मैं वो विराज की बात सुनकर जितिन को एहसास हो गया था कि उसका बिहेवियर बहुत इंपल्सिव था। मुस्कुराते हुए जितिन ने अपना सर खुजाया और कहा, विराज भाई, मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नहीं जितिन, ये कोई गलती नहीं है, ये आदत है। हर चीज को समय दो, लोगों को समझने का समय दो, और जो अपने हक में नहीं उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। विराज के मुंह से निकल रहा ज्ञान का पिटारा सिर्फ जितिन के लिए ही नहीं, बल्कि उसके खुद के लिए भी था। अपनी आइडेंटिटी को बेहतर तरीके से समझने के बाद विराज को एहसास हो गया था कि जिंदगी बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस तभी होती है जब आप अपनी आइडेंटिटी को साथ रख कर चलो। इतने सालों में विराज ने ये बात अच्छे से सीख ली थी। कहने का मतलब साफ था कि विराज जिस जिंदगी से उभरा था, वो उस जिंदगी को कभी नहीं भूलना चाहता था। जिस दिन वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया, जिस दिन विराज ये भूल गया कि वो कचरा उठाता था, उस दिन उसकी अमीरी एक झटके में चली जाएगी, फिर भले ही उसके पास बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ही क्यों ना हो। पूरे स्कूल को अच्छे से देखने के बाद विराज को एहसास हुआ कि इतने सालों में स्कूल में कुछ भी नहीं बदला था। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो गई थी और किसी भी समय नीचे आ सकती थी। हालांकि बिल्डिंग पर नया पेंट कर दिया गया था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि बिल्डिंग कब तक टिकेगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही होगा। स्कूल की बिल्डिंग का कोना कोना छानते हुए विराज ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यस यस, इट्स अ गोल। विराज अभी अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी अचानक से विराज के कान में एक जोरदार आवाज आई। जब विराज ने उस आवाज का पीछा किया तो विराज ने देखा कि स्कूल के ग्राउंड में कुछ 12-15 साल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उन बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देखकर विराज के कदम भी ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे थे।
विराज को अपने दिन भी याद आ गए थे जब वो ऐसे ही कभी कभी ग्राउंड में फुटबॉल खेला करता था। वैसे विराज को फुटबॉल खेलना नहीं आता था, लेकिन अपने सीनियर्स को देखकर उसने भी इस खेल को आजमाया था। वो अलग बात है कि विराज को ये खेल जमा ही नहीं। वो ग्राउंड आज भी मिट्टी से ही भरा हुआ था। बच्चों को मिट्टी में ही खेलना पड़ रहा था। जल्दी जल्दी मुझे पास दे, एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, और जिस लड़के के पास बॉल थी उसने तुरंत ही उस लड़के को पास दे दिया। एक जोरदार किक से बॉल फिर से नेट में चली गई और इसी के साथ वो बच्चे जोर जोर से उछलने लगे थे और गोल होने की खुशियां मनाने लगे थे। देखते ही देखते पूरे ग्राउंड में मिट्टी उड़ने लगी और खेल थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गया। इस सीन को देखकर विराज बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि वो भी इसी मिट्टी में पला बड़ा था। अचानक से विराज का ध्यान गोल पोस्ट पर गया, जिसका नेट विविन का नहीं था बल्कि रस्सी से बनाया गया था। ये देखकर विराज को क्राफ्टमैनशिप याद आ गई थी। पहले भी जब विराज इस ग्राउंड में फुटबॉल खेलता था तब भी कुछ ऐसा ही रस्सी वाला नेट हुआ करता था और आज भी हाल यही है। ये सोचते हुए विराज के कदम ग्राउंड के और भी नजदीक, बेहद नजदीक पहुंच गए थे। ए, तुम लोग कौन हो? एक तरफ विराज जो अपने ही ख्यालों में मस्त था और ग्राउंड में पहुंच गया था, तो दूसरी तरफ उन बच्चों ने भी विराज को देख लिया था। तुरंत ही एक बच्चा विराज के पास पहुंचा और उसने विराज से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मुस्कुराते हुए विराज ने उस बच्चे से कहा। जैसे ही बच्चों ने विराज के मुंह से सीनियर शब्द सुना, वैसे ही वो सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सीनियर सीनियर, तो अभी तो आपका कॉलेज भी पूरा हो गया होगा, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? बच्चों की तरफ से सवाल आने शुरू हो गए थे। उन बच्चों का सवाल सुनकर विराज बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया और एक भीनी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं रोजवुड यूनिवर्सिटी में था, लेकिन सेकेंड ईयर में मुझे ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है। जब उन बच्चों ने अपने सीनियर के मुंह से ये सुना तो उनके चेहरे के होश उड़ गए थे। तुरंत ही एक बच्चे ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, इसका मतलब हमारा सीनियर फेलियर है? हाँ, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने तो सोचा था कि हमारे सीनियर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। एक बच्चे को देखकर दूसरे बच्चे ने भी बोलते हुए कहा, चलो यहाँ से, इस सीनियर से दूर रहो, वरना हम भी अपनी जिंदगी में ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। हमारी मम्मी कहती है कि संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही तीसरे लड़के के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लड़के अपना सिर हिलाते हुए वापस ग्राउंड की तरफ खेलने के लिए बढ़ने लगे थे। लेकिन वो छोटी हाइट का लड़का जिसने विराज से सबसे पहले सवाल किया था, वो अभी भी विराज के सामने ही खड़ा था। विराज ने उस लड़के को फिर से देखा। उस लड़के के बाल बिखरे हुए थे, उसने शॉर्ट्स पहना था और ऊपर ग्रे कलर का टी शर्ट पहना था। कुछ साल पहले का फैशन वो छोटा बच्चा अब पूरा कर रहा था। उसके पैरों में लाल कलर के स्नीकर्स भी थे, लेकिन चूंकि वो रोज इस मिट्टी में खेलते थे, इसीलिए उन स्नीकर्स का कलर पूरी तरह से उतर चुका था। तुम क्यों नहीं गए जब वो लोग चले गए? विराज ने उस छोटे बच्चे की चमकती हुई आंखों में देखते हुए कहा, सीनियर, क्या आप मुझे फुटबॉल खेलना सिखा सकते हो? बहुत देर तक खामोश रहने के बाद उस बच्चे ने विराज से पूछा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे सीनियर को पता ही नहीं है कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। तुम लोगों का वर्जन तो मुझसे 1000 टाइम्स बेटर है। जब उस बच्चे ने विराज के मुंह से सुना कि उसे फुटबॉल खेलना नहीं आता है, तो वो छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। लेकिन तभी अचानक से विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे सीनियर को फुटबॉल खेलना नहीं आता है, कम से कम तुम्हारा सीनियर तुम्हें प्रोफेशनल फुटबॉल और प्रोफेशनल सॉकर शूज तो दे ही सकता है। रियली? विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो छोटा बच्चा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे उन दोनों चीजों की कितनी जरूरत थी। तुरंत ही विराज ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले
तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? उस छोटे बच्चे ने अपने मासूम अंदाज में कहा। गोल पोस्ट पर इस तरह का नेट किसने बनाया है? उस छोटे बच्चे ने सोचा भी नहीं था कि विराज उससे कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जो उनकी एक और प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद तुरंत ही उस छोटे बच्चे ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, वो नेट तो प्रिंसिपल सर ने लगाया है। जैसे ही उस छोटे बच्चे के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के दिमाग में एक सफेद बालों और दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान याद आ गया था। उस समय जब विराज इस स्कूल में था, तब उनकी उम्र करीब 60 साल थी। आज विराज को इस स्कूल को छोड़े हुए 12 साल हो गए हैं, यानी अब उनकी उम्र 72 साल हो गई है। अंग्रेजी में 72। वो अभी कहाँ है? क्या तुम मुझे उनके पास लेकर चल सकते हो? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस लड़के ने ठीक है कहते हुए जवाब दे दिया। उस छोटे बच्चे के दिमाग में तो बस प्रोफेशनल सॉकर बॉल और प्रोफेशनल सॉकर शूज ही चल रहे थे। ऐसे में भला वो विराज की रिक्वेस्ट कैसे पूरी नहीं करता। तुरंत ही वो छोटा बच्चा विराज को स्कूल से थोड़ी ही दूर पर बने खंडर जैसे क्वार्टर्स में ले गया था। उस क्वार्टर में लगातार कुछ आवाज आ रही थी, जैसे मानो कोई इंसान किसी चीज पर हथौड़ा मार रहा हो। विराज ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक 72 साल का बूढ़ा इंसान अपने हाथ में हथौड़ा लेकर कुर्सी के एक भाग को कील लगाते हुए ठीक करने की कोशिश कर रहा था। नीचे जमीन पर कुर्सी के कुछ टुकड़े थे और साथ ही साथ कुछ कीलें भी पड़ी हुई थी। वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि साउथ पोलो स्कूल के प्रिंसिपल पी नटराजन थे। अगर नटराजन सर की बात की जाए तो विराज उनके बारे में 1000 चीजें बता सकता था। जब विराज मिडिल स्कूल में था, तब उसकी परवरिश का जिम्मा सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल ही उठाते थे। उनके पोते के जाने के बाद उनका पूरा ध्यान विराज पर आ गया था। वो विराज को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। स्कूल की फीस वैसे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक कचरा उठाने वाला परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब ये सब बातें नटराजन सर को पता चली, तो उन्होंने सुषमा आंटी से कहा कि वो विराज को पहले स्कूल तो भेजें। फीस वीस की बातें तो बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं। नटराजन सर के कहने पर सुषमा आंटी ने विराज को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। जितने भी साल विराज इस स्कूल में रहा, नटराजन सर ने एक बार भी सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल से फीस नहीं मांगी। फीस शब्द का कभी जिक्र भी नहीं किया गया था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज विराज जो कुछ भी है, उसमें नटराजन सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर नटराजन सर नहीं होते तो शायद विराज को कभी शिक्षा मिल ही नहीं पाती। शायद वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाता। वो अलग बात है कि अलीबाग गांव से मुंबई जाने के बाद विराज की किस्मत बदली, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह और किस्मत अपनी जगह। अगर विराज पढ़ा लिखा नहीं होता तो क्या जिंदल परिवार के शोभराज जिंदल उसे गोद लेते? क्या पता, शायद हाँ भी और ना भी। तो ये दुनिया वास्तविकता से घिरी हुई है। बचपन में की गई पढ़ाई कहीं ना कहीं विराज के काम जरूर आई, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नटराजन सर का है। नटराजन सर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विराज कभी अलीबाग गांव से जाए, लेकिन आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। ऐसे ही कुछ सपने सुब्बू अंकल ने सुषमा आंटी के साथ देखे थे, और यही वजह थी कि वो लोग अलीबाग गांव छोड़कर मुंबई शहर जाकर बस गए थे। विराज को ये तो नहीं पता कि नटराजन सर ने उसकी कितनी फीस भरी, लेकिन उसे इतना तो पता है कि नटराजन सर ने उसके लिए बहुत किया है, और आज इस स्कूल आने का ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। विराज और नटराजन सर की मुलाकात कैसी होगी? क्या नटराजन सर विराज को पहचान पाएंगे? क्या विराज अपने सर से आज सारा एहसान चुका देगा? आखिर इस स्कूल के लिए और नटराजन सर के लिए क्या करेगा विराज? विराज के अतीत की और कितनी कहानियां छुपी हुई है जो बाहर नहीं है। क्या हमें विराज के बचपन का दर्द जानने का भी मौका मिलेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड
only on Pocket FM.